लोगों के दिल जीतूं और लोगों के दिलों में अपना घर करूं। तो वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है। ट्रॉफी मिले ना मिले, जैसे मैंने कहा कि ट्रॉफी उनको मिली, मैंने दिल जीते, दैट्स इट। बहुत बड़ी बात है, क्या सोच रही थी आप? एक्चुअली जब आप उस घर में होते हो ना तो चीज़ों को थोड़ा रजिस्टर होने में टाइम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि थोड़ा आगे तक तो जाएंगे, टॉप 2 तक तो मैं पहुंचूंगी। हार जीत तो फिर ऑडियंस के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। आपने कहा था जीत के क्या कर लिया, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से वही कहूंगी कि ट्रॉफी पे मेरी नजर कभी नहीं थी। अभी का जो सफर है मेरा शुरू होने वाला है, उस पे मेरी नजर। मैंने बात की थी इनकी जो टेलीविजन में होने वाली है, आपने क्रिकेट नहीं कहा था कि टीवी पर चैनल कौन चाहता है ये कि आप टीवी में अगर मुझे मौका मिलेगा तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट व्हाई नॉट। ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी चीज को मना करूंगी, बट ठीक है, वो सिचुएशनल चीजें होती है जो भी मैंने उनको बोला। आपको गई थी वोटिंग को लेकर, आपका नाम नहीं लिया था उन्होंने, तो क्या तानिया से फिलहाल कैसा रिलेशन है आपका? अभी ठीक है, ऐसा चलने वाली है या नहीं? आपने इस सीजन में देखा होगा, इसमें रिश्ते बहुत बदलते हैं। सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। अभी तो हम दोनों बहुत साथ में है, वी आर इन वेरी गुड पोजीशन, लाइक एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स तो डेफिनेटली है। अभी तुरंत निकल के मैं कुछ बोल नहीं सकती आगे क्या होगा, बट हाँ, अभी घर निकलने से पहले घर में अच्छे से थे हम, लाइक फ्रेंड्स जैसे पहले थे। फरहाना, अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत लंबी जर्नी रही है और विलन का टैग भी मिल चुका है, आपने ओन करती हैं आप इसे प्राउडली, दिख रहा था वो आपकी जर्नी वीडियो में भी। बट आप क्या कहना चाहेंगे, अपने वर्ड्स में बताइए कुछ। मेरे लिए हीरो बनना या विलन बनना, दोनों में से मतलब मेरी कोई चॉइस नहीं थी कि मैं हीरो बनूंगी या विलन बनूंगी। क्योंकि जब आपको अपने बारे में पता हो, मुझे पता था काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, काफ़ी लोग चाहेंगे मैं उनको फेवर करूं, या काफ़ी लोग चाहेंगे कि मैं पीछे हट जाऊं और समथिंग। लेकिन क्योंकि आप खुद को जानते हो, तो ये तो मुझे अंदाजा था कि वहाँ मैं विलन बन जाऊंगी। बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एट द एंड जो मैंने कहा था कि सुपर विलन फिर सुपर हीरोज बन गए। जीके की जीत से खुशी हो रही है आपको? हाँ, बहुत बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई भी इंसान हो, मुझे हर एक इंसान की खुशी में खुशी ही होती है। फरहाना, जैसा कि आपके काम में विलन बन जाऊंगी, तो आपको क्या लगता है घर में आपको कौन कहता है कि फरहाना विलन है? घर में हाँ, जैसे कि घर के सिचुएशंस चेंज होते रहते थे इवेंट्स के साथ साथ, या जो भी हादसा होंगे घर में, तो एक टाइम पे तो मैं सबके लिए विलन थी। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि बाहर मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, तो उनके ख्यालात बदल गए। तो वैसे थोड़े सिचुएशंस धीरे 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 अदरवाइज आ गए। तो शिफ्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जब पब्लिक आई थी घर के अंदर और अचानक से शिफ्ट देखने को मिला, तो उसको आपने कैसे लिया? मैं नहीं चाहती थी मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊं, क्योंकि वो मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। लोग मेरा नाम ले रहे थे, मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज थी एज कम्पेयर टू अदर पीपल। लेकिन मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है कि आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ चीज को। हार हो जीत हो, सब चीजों को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आपकी जर्नी आपको पता है कितने आगे लेके जानी है, वो आपने ही लिखनी है। तो अगर आप पहले मेरा ये था कि मेरी जैसी जर्नी चल रही है इसको ऐसे ही रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ना मायूस होना है, ना ज्यादा चीजों को हैवीली लेके जाना है कि अब तो मैं कुछ बन गई और समथिंग। हाँ, खुशी बहुत ज्यादा थी कि एक जैसा आपने कहा शिफ्ट देखने को मिला, तो वो भी मुझे फिर ये सोच के थोड़ी हैरानगी हो रही थी कि इंसान का नेचर कैसा है। कि कल तक जब उनको लगता था कि मैंने बहुत इवल चीजें की है, और उसके बाद जब फैंस आए घर में, तो उसके बाद मैं उनके लिए मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। उस चीज को लेके थोड़ा हैरान थी मैं, नो डाउट। यू नो फरहाना, टॉप 5 कंटेस्टेंट यहाँ तक तो पहुँच चुके थे, लेकिन आपको क्या लगता था कि टॉप 5 में ये आना ही डिजर्व नहीं करता था, बस एवं ही आ गया वो? नहीं, मेरा ऐसा होता कि मैं पहले ही बड़े बड़े सपने नहीं देखती। मेरा ऐसा होता कि पहले ये पड़ाव पूरा करे, इसके बाद आगे बढ़े। पहले ये वीक निकाले, उसके बाद दूसरा वीक निकाले। जैसे मैंने कहा कि मेरा ये था कि मैं घर में अच्छा करूँ, चाहे वो आप लोगों का अच्छा हो या मेरा अच्छा हो, लेकिन आई बी माई सेल्फ, आई डू वट आई वॉन्ट। जो मेरी पर्सनैलिटी है वही दिखे, मैं अपनी जर्नी जो मेरी लाइफ की रही है वो आगे रखूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं कि टॉप 5 में पहुँचूंगी या टॉप, मेरे लिए जो भी हो रहा था मतलब सीमलेसली हो रहा था चीज़। जब आपका जीके का नाम टॉप 2 में लिया था, तब स्टेज पे जब आप खड़े थे, आपके दिमाग में और दिल में उस वक्त क्या चल रहा था, क्या मूवमेंट था, क्या फील कर रही थी आप? दरअसल जब मैं वहाँ पे खड़ी थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और मैंने पहले अपने माइंड में ये लेके रखा था कि अगर मैं नहीं भी जीतूंगी तो वो ऑडियंस का फैसला है। वो ऑडियंस का फैसला हमेशा जगह की सराहना करेगा,
और इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि मैंने काफी सपोर्ट और प्यार कमाया है बाहर, तो अगर मुझे ट्रॉफी ना भी मिलेगी तो मुझे कोई गम नहीं। फरहाना, जब आपने अपनी जर्नी वीडियो देखी, छोटा सा झलक आपको दिखाई, तो क्या लगा कि इसके बारे में आपने क्या सोचा? क्योंकि बहुत लोगों ने बुराइयां की, ऑलमोस्ट सबने बुराई करते हुए नजर आया, तो आपको किसका असली चेहरा सामने आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके असली चेहरे तो ऑलरेडी मेरे सामने थे, बट पहले दिन क्या हुआ वो मुझे उस दिन तक क्लियर नहीं था, जर्नी तक, कि पहले दिन हुआ क्या ऐसा कि सबने मेरा नाम ले लिया असेंबली रूम में। फिर जब मैंने जर्नी देखी तो मुझे समझ में आया कि पहले दिन बिना कुछ कहे ही सब लोग ट्रिगर हो गए थे मेरी वजह से, और मुझे पता नहीं था हुआ क्या, इन लोगों ने मेरा नाम क्यों लिया, क्योंकि मैं सबसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी और उनको क्या ट्रिगर हुआ मुझे तब तक पता नहीं था। तो जर्नी में मुझे ये दिखा कि अच्छा पहले दिन ऐसा हुआ था, इसलिए इन लोगों ने मुझे एविक्ट किया। उससे ज्यादा बाकी सारी तो हकीकत मेरे सामने ही थी। कैसी फीलिंग थी जैसे बिग बॉस के घर में आने साथ ही आपको बाहर निकाल दिया गया? क्या फील हो रहा था आपको? आपके सपने टूटते हुए सो जब मैं पहले दिन घर में आई और मैं सबसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी, तो सबने मुझे एविक्ट कर दिया। मुझे सिर्फ एक चीज का गिला था कि मैं कश्मीर से आई हूँ अपने लोगों से, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, मुझे बस मेरी माँ का सपोर्ट था। तो मुझे ये था कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हंसेंगे कि पहले दिन बिग बॉस में आई और पहले दिन ही इवेक्ट हो गई। तो मुझे बस उस चीज का गम था, बाकी उस टाइम मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी या मैं गई, जो भी था मैंने कहा मैं सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो वो चीज थी। फैंस को क्या कहना चाहिए? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, यू नो बिग बॉस में जब आप अंदर होते हैं ना तो आपको बहुत चीज़ों में बहुत शिफ्ट मिलता है, सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, आपकी फीलिंग्स बहुत चेंज हो जाती है। और जब बसीर और नेहल इवेक्ट हुए तो उससे 5 मिनट पहले वीकेंड पे बसीर ने मुझे कहा था कि हम तीनों अपने टर्म्स ठीक करेंगे, तुम नेहल की बहुत अच्छी फ्रेंड थी तो हम सब ठीक करेंगे। तो मेरे माइंड में वो चल रहा था कि वीकेंड खत्म होगा फिर हम लोग बैठेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे एंड फिर चिल करेंगे। बट फिर जब वो दोनों इवेक्ट हो गए तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था एक हिसाब से। बट अभी तो ऑफ कोर्स वो बाहर थे, उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आई डोंट नो अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। फरहाना जी एक लास्ट क्वेश्चन। शायद नहीं किया, बट जब सलमान सर ने उसको पूछा तब शायद उसने बोला कि अब उसके मन में उतना कुछ है नहीं। बट ठीक है, कोई कोई चीज़ ऐसी रहती है तुम ओवरनाइट नहीं भूलते। और दोस्ती में क्या है, जब जैसे आप लोग के भी दोस्त रहेंगे, लेकिन हर चीज़ आपकी ना टीवी पे नहीं आती, तो तुम उतना उसको भूल जाते हो, लेट गो करते हो। यहाँ पे क्या है, हर चीज़ ना टीवी पे आ जाती है, तो तुम्हें ये भी लगता है कि ये चीज़ इसने मुझे 100 करोड़ लोगों के सामने बोल दी, तो तुम्हें ज़्यादा बुरा लगता है। तो अब जब शो खत्म हो गया तो अब देखने वाले उतने लोग नहीं है, तो शायद थोड़ा जल्दी मान जाए ये लोग। यार बात ये फेयर अनफेयर की नहीं है, हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है। कोई भी शो में तुम्हें, जैसे ये लोग बोलते हैं कि कैसे खेलना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, मेरी कभी स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं हमेशा सोचता था जैसे मैं घर पे हूँ वैसे मैं रियल रहूंगा, मैं लोगों की वैल्यू करूंगा, फ्रेंडशिप की वैल्यू करूंगा, जैसे मैं सबसे रिस्पेक्टफुल रहता हूँ वैसे रहूंगा, मैं झगड़े वगड़े नहीं करूंगा। फरहाना की शायद अलग स्ट्रैटेजी थी, उसके लिए वो वर्क करी। वो ऐसे शो में अगर तुम टॉप 5 या टॉप 2 तक पहुंच रहे हो तो तुमने कुछ सही तो किया, शायद ऑडियंस को पसंद आया, उन्होंने उसको वोट किए। क्योंकि इन द एंड हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले ना, हम जब नॉमिनेट कर सकते थे हमने किया, जो डिसीजंस हमारे हाथ में थे डेमोक्रेसी के हमने घर में लिए। बट ये जो विनर बनना या ना बनना ये तुम्हारे हाथ में था, तो तुमने डिसाइड किया, ऑडियंस ने डिसाइड किया, तो शायद कुछ चीज़ें उसकी उनको पसंद आई रहेगी, इसलिए वो टॉप 2 में थी। तो मुझे लगता है फेयर अनफेयर मैं नहीं सोचता, अगर उसको प्यार मिला तो डिजर्व करती है टॉप 2 में। हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, थैंक यू। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस जैसे शो में कभी आऊँगा या वो मुझे बुलाएंगे। बट जब मैं आया मुझे बहुत मज़ा आया। इनिशियली थोड़ा मुझे लगता था कि शायद मैं थोड़ा सहमा सा हूँ, बट धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया। और जैसे आपने बोला कि पूरे महाराष्ट्र ने इतना सपोर्ट दिखाया, तो मुझे उसी से एक प्रेरणा मिली कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर मैंने अपना शो स्टार्ट किया अंदर ही, और जब भी नॉमिनेट होता था वोट्स आते थे, तो और मोटिवेशन मिलता था। क्योंकि एक चीज़ क्लियर थी, मैं जैसा हूँ वैसे रहूँगा, मैं हमेशा रियल रहा, मैंने कभी फालतू झगड़े नहीं किए, कोई चीज़ कहीं नहीं बैठी। बट हाँ, इन दी एंड जब मैं टॉप 5 में पहुंचा, बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मैंने ऐसे सोचा नहीं था इनिशियल टाइम कि मैं वहाँ तक पहुंच जाऊंगा, बट एक बार तुम पहुंच जाते हो फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जीतना ही चाहिए। बट टॉप 5 में मुझे एक अच्छा मोमेंट ये था कि मैं और गौरव भाई साथ में थे, हमने जर्नी हमेशा साथ में थी, हमारे बेड भी साथ में थे। तो मैं ऐसा था कि हम दोनों ने टॉप 2 में जाना चाहिए।
बट जैसे आपने पूछा, मैं टॉप 2 में नहीं पहुंच पाया, मैं टॉप 3 तक पहुंचा। एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑब्वियसली कोई भी कंपटीशन में तुम जाते हो, तुम हमेशा चाहते हो कि तुम जीत जाओ, बट ऐसी मुझे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। जो चीज़ मुझे करनी थी, जो लोगों का प्यार मुझे मिला, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुछ गलतियां मैंने करी, उसमें भी मैंने इम्प्रूवमेंट कैसे करना है सीखा। तो ठीक है यार, गेम का ये पार्ट है। जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे टॉप 2 में आना चाहिए या विनर होना चाहिए, बाकी लोगों को भी लगना चाहिए। तो उनको भी लग रहा था शायद उनको थोड़ा ज़्यादा प्यार मिला रहेगा, बट जितना प्यार मुझे मिला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा खुशी थी जब गौरव भाई विनर बने। जैसे जब मैं बाहर हो गया, तो फरहाना और गौरव भाई बचे थे, और गौरव भाई और मैं एकदम खास थे। तो मैं ऐसा था कि अगर मैं नहीं तो गौरव भाई नहीं जीतना चाहिए। तो मुझे बुरा लगा था जब मैं आउट हो गया, बट अगर गौरव भाई नहीं जीते तो शायद मुझे ज्यादा बुरा लगता कि हम दोनों भी नहीं जीत पाए। बट बहुत ज्यादा खुशी है कि गौरव भाई जीत गए, और ऐसा लग रहा है कि मैं खुद भी जीत गया उनके साथ। भाई यार थोड़ा फ्रेम दे दो प्लीज यार। अरे मेरे को सामने से फ्रेम भी नहीं मिल रहा है। तो यार, बातें मेरी उनसे, फ्रैंकली स्पीकिंग, अभिषेक से मेरी बातें थोड़ी कम हुई आज। बट वही है, दोस्ती में तुम एक्सपेक्ट करते हो, इसीलिए तुम्हें बुरा लगता है। मुझे लगता है कि एक दिन के लिए उसको अभी और बुरा लग रहा है, क्योंकि आज उसने मुझे पहली बार मिला वो शो के बाद। बट मुझे लगता है मैं उससे बात कर लूंगा, बराबर मैं है अपना साइड उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो मान जाएगा। क्योंकि दोस्ती में यही रहता है ना कि बराबर है। तुम जो भी है दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ते। जो सिचुएशन मेरे साथ थी, वो सिचुएशन ये नहीं थी कि मैं मुझे किसको बाहर निकालना है, मेरे साथ सिचुएशन ये थी बस कि मुझे किसको बचाना है। तो वो टाइम पे मैंने अशूर को चूज किया। बट बजाज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रहेगा भी। शायद आज वो मुझसे थोड़ा नाराज है, और आज उसने आपको ये चीज़ बोली है, बट ठीक है, दोस्तों पे ही तुम नाराज हो सकते हो। जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते, उनके बारे में शायद मैं भी नहीं बोलूंगा, वो भी नहीं बोलेगा। बट दोस्ती है, इसीलिए ये चीज़ है। तो मेरे ख्याल से वो मान दिख जाए। ही नहीं रहा भाई कुछ, मेरा पूरा फ्रेम है। हाँ। यार, आप सबने शो तो देखा ही है। मैं जैसा भी था घर में, एक चीज मैंने हमेशा फॉलो की कि जो भी मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं लॉयल था, और मैं उनको जो भी फीडबैक रहता था मुंह पे देता था। मालती के तो भाई ने भी आके उसको बताया था कि मैंने उसके पीठ पीछे कभी कोई चीज बोली नहीं है। अगर कोई चीज लगती थी, मैं उसको मुंह पे बोलता था। और ये ह्यूमर का ना, ये स्टैंड अप का थोड़ा प्रॉब्लम है कि जोक्स कभी कभी तुम्हें बुरे लग जाते हैं, मजाक कभी इधर उधर हो जाता है। तो जो चीज का उसको बुरा लगा था, उसके लिए मैंने एंड में उससे सॉरी भी बोला था। बट अनफॉर्चुनेटली वो सेम डे एविक्ट हो गई थी, तो शायद हमें बात करने का मौका नहीं मिला। आज जब वो मिली मुझसे, तो हमने कुछ बातें करी। तो शायद वही है, जैसे बजाज थोड़ा नाराज है, मालती भी थोड़ी नाराज है। तो मेरे ख्याल से विद टाइम सब सही हो जाएगा। और होपफुली जैसे शो खत्म होता है, मैं लाइफ में ये चीज़ फॉलो करता हूँ कि बुरी चीज़ें तुम भूल जाओ, अच्छी चीज़ें तुम आगे लेके जाओ। तो जो जिनको भी मैंने दोस्त बोला है, उनके साथ मैं ट्राई करूंगा कि मेरी ऐसी इक्वेशन रहे, और मैं फ्यूचर में भी उनके साथ मेमोरीज बनाऊँ। मुझे गिरना मत इसलिए। यार, मुझे अच्छा ही लग रहा है कि मेरे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं टॉप 2 में रहूं। लेकिन हर एक के फैंस को लगता है ना कि वो टॉप 2 क्या, वो जीत ही जाए, तो उनका नाराज होना बनता है। बट जब कोई, जैसे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट में हमेशा तुम सोचते हो कि तुम्हारी टीम जीते, बट अगर कोई और टीम जीत जाती है, तो मैं कभी ये नहीं सोच सकता ना कि यार ऑस्ट्रेलिया तो घटिया टीम है, डिजर्व ही नहीं करती जीतना। लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम से प्यार तो करता हूँ, तो मैं अपने फैंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे। बट ये मुझे लगता है कि ठीक है, अगर कोई इंसान विनर बना है या रनर अप बना है, तो उसने भी शायद उतनी मेहनत की, शायद उसका पर्सपेक्टिव अलग था, मुझे वो सही नहीं लगता था। बट कुछ लोगों को शायद कोई तो चीज़ रही जो पसंद आई रहेगी, इसीलिए वो टॉप 2 में था। तो ठीक है यार, ये गेम था, खत्म हो गया है। अगर तुम्हें लगता है मैंने कोई चीज़ सही करी है, तो तुम मुझे आगे भी सपोर्ट करो। यार, जब मेरा सीजन स्टार्ट हुआ था ना, तब ये लोग इतने झगड़ते थे, ऐसी ऐसी चीजें बोलते थे ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि शो के बाद मैं इनसे कभी बात ही नहीं करूंगा। बट जब मुझे धीरे धीरे समझा ये लोग तो ये खेल ही रहे थे, इनकी ये स्ट्रैटेजी थी, इसलिए वो लोग ये सारी चीजें कर रहे थे। और धीरे धीरे मैंने भी समझ लिया कि तुम जितना लोगों को माफ करोगे,
क्या तुम इतने बड़े इंसान बन जाओगे। और शो के बाद तो तुम्हारी लाइफ अलग है, तो मैं अपनी लाइफ अलग जीऊंगा। कभी हम सामने आए मैं सबसे बात कर लूंगा, बट जिनको मैंने दोस्त माने हैं उनसे मैं हमेशा डरता हूँ। नहीं, मैंने सुना नहीं पूरी। प्रणीत, खूप खूप चांगलं वाटतंय मला की माझ्या लोकांनी मला एवढा सपोर्ट केला। क्योंकि मैंने जैसे शो में भी बोला था कि मैंने जब स्टैंड अप करना चालू किया था मैं हिंदी में करता था, और हमेशा से मेरा एक सपना था कि लाइफ में ना एक बार मैं मराठी स्टैंड अप का एक ऐसा शो करूं जिसमें ऑडिटोरियम में लोग आए, और वो सक्सेसफुल हुआ। जब मैं इस घर में आया था मुझे पता नहीं था कि लोग ये शो देख के मुझे इतना प्यार करेंगे, और उनको, क्योंकि जोक्स तो उनको पसंद थे, बट मैं इंसान थोड़ा रिजर्व हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करता या फिर मैं झगड़े वगड़े नहीं करता, तो मुझे पता नहीं था कि वो लोग कितना प्यार देंगे। बट उन्होंने जो प्यार दिया है, मैं पूरी लाइफ उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा कि उनकी, मैं जो भी हूँ आज, तुम लोग इतने सारे लोग आए हो उनकी वजह से आए हो। और मैं जब एक पॉइंट था मैं रेडियो में काम करता था, तो जैसे आप वहाँ खड़े हो हम भी ऐसे लाइन लगा के खड़े रहते थे, तो तुम्हारे लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में कि हम रुके रहते थे कि एक बाइट मिल जाए तो भाई मजा आ जाए। बट आज मैं इस साइड आया हूँ, ये सारी महाराष्ट्र और पूरे भारत में जो भी मेरे फैंस बने हैं उनकी वजह से आया हूँ। एक लो फेज में आया हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्लिनिकली डिप्रेस्ड सर्टिफाई कर दिया था मुझे, बट फैमिली मेंबर्स, दोस्त, बहुत लोगों ने बोला मत जा, मुश्किल होगा, बट वो एक चैलेंज लिया और टॉप 5 तक आया। और मैं कह सकता हूँ कि जीशान, बसीर, इन लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, मगर जब शहबाज घर पे आई थिंक एक जेन्युइन स्माइल दिखती थी मेरे चेहरे पे। तो जय और वीरू की यारी है और हम लोग की चोरी अभी भी जारी है। वो थोड़ी बताऊंगा। कैसे होगी, फोन ही नहीं आया हाथ में। यस, आई थिंक अरमान का आना बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत ऐसा था कि अरे तू बिग बॉस जा रहा है, पंगे लेगा, ये करेगा वो करेगा, तो मैं श्योर नहीं था कि शायद आएगा, कैसे आएगा। बट बिग बॉस लेके आ गए उसे। और वो फैमिली वीक आई थिंक सबके लिए बहुत जबरदस्त था। सब लोग एक, क्या होता है ना, इतने दिन रहने के बाद एनर्जी थोड़ी ड्रॉप होती है, फिर फैमिली को मिलते तो एक अलग 100% हो गए तब। साथ में है कि नहीं पता नहीं, बट एकता मैम ने जो किया रियली स्वीट। अभी देखते हैं क्या है, म्यूजिक तो करना ही है, म्यूजिक जिंदगी है, बाकी जो सही लगे दिल को वो करता हूँ मैं। जीके ट्रॉफी जीतेगा। आई थिंक जीके ने बहुत अच्छा खेला है, यानी बहुत लोगों ने बोला बैकफुट है, ये है, पर सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है यार, यानी सबका एक तरीका होता है रियलिटी शो के साथ डील करना और कैसे अपने आप को प्रेजेंट भाई करना। अपना फोन थोड़ा तो नीचे इतने करो साल, ना। कहूँगा टेलीविजन पे रहे हैं, स्टार रहे टेलीविजन के, तो एक प्यार, एक रिश्ता बन जाता है ऑडियंस के साथ। सो वो कोई भी पर्सनालिटी वो आदमी यानी अपनी चेंज भी करे, यानी हमेशा भाई एक हाथ रहता है नीचे बैक ले ऑफ लो द ना। माइंड कि मैं ये करूंगा तो लोग ऐसा सोचेंगे। तो मैं अंडरस्टैंड उनकी ये प्रॉब्लम रही, बट इन द एंड जो जीतता है वो जीतता है। सो आई थिंक जीके इज डन वेल, सो बिग रिस्पेक्ट एंड हैप्पी फॉर हिम। कर लेने थे यार, 5 से यस। आई थिंक मैम देखो, हम लोग इतने दिन अंदर रहे हैं, एक पूरी दुनिया से, आप सबसे, यानी इतने लोग देख के मेरे को तो लग रहा है भाई अमेजिंग, सब एलियन लग रहे हैं मुझे। बट ऐसा होता है कि आप भर जाते हो, एंड आई थिंक ऐसा पर्सनल सवाल और चीजें, सी मीडिया इम्पोर्टेंट है, आप लोग के बिना हम लोग नहीं है। बट वो क्या होता है ना, एक लाइन कभी कभी क्रॉस कर लेते लोग, और एक तरीके से नहीं तो अलग जगह से कुछ पूछ के आर्टिस्ट को हर्ट करने की कोशिश, तो वो अननेसेसरी लगा मुझे। और जीके का रिएक्शन आई थिंक जायज था यार, इट हर्ट्स, इतना पर्सनल ज्यादा जरूरी नहीं था। संदीप भाई, हाथ 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 क्या पूरा क्या फोन दिखा मुझे। झुकेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक मेरी
इसके बाहर, घर के बाहर तो पता नहीं यार। आई थिंक हम लोग की लड़ाई सबसे हुई है घर में, मेरी तो सबसे ही हुई है। बट आई थिंक जो सच्चे यार रहेंगे एक जिंदगी में, मुझे लगता है जीशान भाई, वसीम और मेरा प्यारा शहबाज, ये मेरे 3 अनमोल बटन। तानिया थैंक यू, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, पर आप लोग सब मेरे इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं भी जीत ही गई हूँ। आप तो जीत ही गए, तभी तो हम यहाँ खड़े। मेरे लिए आप लोग सब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मैं बॉम्बे पहली दूसरी बार आई हूँ, उतने में मुझे आप सब लोग आए हो वीडियो बनाने। मेरे लिए ये जीत है। बाकी जी के कुछ करे नहीं करे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरी दुनिया तो मेरी। नीलम से गिले शिकवे दूर हुए या नहीं दूर हुए आपके? गिले शिकवे नीलम से गिले शिकवे थे क्या? ये मैम शो में तो दिख रहे थे ना। तानिया, हाँ, जीके ने तो जो करना था कर लिया, ट्रॉफी जीत ली। तानिया ने क्या किया? क्या नाम है आपका? अलमास। अलमास क्या पूछ रहे हो आप? तान्या क्या करेगी? तानिया ने क्या किया? जीके ने तो ट्रॉफी जीत ली तान्या ने अपने आप को इस सब मीडिया के सामने बैठने के लायक बना लिया। और एक टाइम पर आप कह रही थी कि मुझे घर में नहीं रहना है। टॉप 5 की पोजीशन आपने ली, टॉप 5 में आपने, कैसा लग रहा है आपको? मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप अपने घर से पेरेंट्स से लड़के बॉम्बे में पैर रखते हो, फिर आप सोचते हो कि शायद मैं कुछ बड़ा करूंगी, और उस शायद में मैं तो सूटकेस लेके बिग बॉस के घर में घुस गई और कुछ और सोचने से पहले आप सब लोग सामने आ गए। तो मैंने अपने लिए बहुत बड़ा कर लिया। तानिया जी आप कोई बात नहीं, पर आप लोग सब मेरे इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं भी जीत ही गई हूँ। आप तो जीत ही गए, तभी तो हम यहाँ खड़े। मेरे लिए आप लोग सब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मैं बॉम्बे पहली दूसरी बार आई हूँ, उतने में मुझे आप सब लोग आए हो वीडियो बनाने। मेरे लिए ये जीत है। बाकी जी के कुछ करे नहीं करे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरी दुनिया तो मेरी। नीलम से गिले शिकवे दूर हुए या नहीं दूर हुए आपके? गिले शिकवे नीलम से गिले शिकवे थे क्या? ये मैम शो में तो दिख रहे थे ना। तानिया, हाँ, जीके ने तो जो करना था कर लिया, ट्रॉफी जीत ली। तानिया ने क्या किया? क्या नाम है आपका? अलमास। अलमास क्या पूछ रहे हो आप? तान्या क्या करेगी? तानिया ने क्या किया? जीके ने तो ट्रॉफी जीत ली तान्या ने अपने आप को इस सब मीडिया के सामने बैठने के लायक बना लिया। और एक टाइम पर आप कह रही थी कि मुझे घर में नहीं रहना है। टॉप 5 की पोजीशन आपने ली, टॉप 5 में आपने, कैसा लग रहा है आपको? मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप अपने घर से पेरेंट्स से लड़के बॉम्बे में पैर रखते हो, फिर आप सोचते हो कि शायद मैं कुछ बड़ा करूंगी, और उस शायद में मैं तो सूटकेस लेके बिग बॉस के घर में घुस गई और कुछ और सोचने से पहले आप सब लोग सामने आ गए। तो मैंने अपने लिए बहुत बड़ा कर लिया। तानिया जी आप I can answer one by one, please. तानिया जी I cannot. तानिया जी इधर तानिया जी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इल्जाम लगाया बशीर ने, क्या कहना चाहेगी आप? तानिया जी ब्लैक मैजिक के ऊपर क्या कहेगी आप? पूरा उसके फेस पे दिख रहा है कि शी इज नॉट सेटिस्फाइड। I can answer one by one, please. तानिया जी I cannot. तानिया जी इधर तानिया जी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इल्जाम लगाया बशीर ने, क्या कहना चाहेगी आप? तानिया जी ब्लैक मैजिक के ऊपर क्या कहेगी आप? पूरा उसके फेस पे दिख रहा है कि शी इज नॉट सेटिस्फाइड। आपको जीत का आप यहाँ तक आए हैं, ट्रॉफी मिल गई है आपको आपके हाथ में। बिग बॉस सीजन 19 की ट्रॉफी है, कैसी मिली है आपको? अरे मुझे दुख हो रहा है, शो खत्म हो गया, मुझे बड़ा मजा आ रहा था यार अंदर। इतना बड़ा घर मुंबई में कहाँ यार, इतनी वॉक करता था, जिम करता था, मजे करता था, और जो जलते थे उनको और जलाता था। तो बट ऑन अ सीरियस नोट बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा सफर रहा। जब मैं आया था तो लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, ताने मारे कि ये क्यों, ये ऐसा, ये वैसा, बैकवर्ड ऐसा वैसा वैसा, पर वो लोग ये भूल गए थे कि बिग बॉस जो है वो एक माइंड गेम है, ये एक मैराथन है।
और इसमें जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि लास्ट लाइन कौन पहले क्रॉस करता है, और मेरी जो नज़र थी वो सिर्फ मंजिल पे थी, इस पे थी। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो 15 लोग 16 लोग मेरे बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर 150 करोड़ मेरे बारे में जो सोच रहा है वो अच्छा होना चाहिए, उनका दिल जीतना चाहिए। और मैं बचपन से ऐसा ही रहा हूँ। मैंने कभी भी ज़्यादा लड़ाई में, गाली गलौज में, भसड़ करने में कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। मैं अपना काम करता रहा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस शो में विनर बनने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप रिएक्शन टाइम जो है वो बढ़ाएं। और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर कोई मुझसे लड़ने भी आया है, भिड़ने भी आया है, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता था कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपने वक्त पे, अपने ढंग से, अपने तौर से, अपने तरीके से। सुनना है सुनो, वरना आगे बढ़ो। यहाँ पे तानिया से भी सवाल किया गया आपके विनर को लेके, वो बचती हुई नजर आई, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने अभी भी कहा कि जीके ने क्या किया है। कई लोगों को कई चीजें बहुत बार नहीं समझ आती, वो 2-3 बार सीजन देखेंगी तो उनको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। और अगर उनको लगता है मैंने कुछ नहीं किया तो चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं मैंने जनता का दिल जीता है, वरना ये मेरे पास नहीं आता। मैं हमेशा सोचता था कि बिग बॉस में ये लोग बोलते थे मुझे, काफी लोगों ने मुझे रियलिटी कैसे खेलते हैं अंदर बताने की कोशिश की, शो में कैसे दिखना है बोलना चाहा कि आप ये नहीं करते वो नहीं करते, पर मैं उनको एक ही जवाब देता था कि मुझे ज्यादा दिखने का शौक नहीं, मुझे सही दिखने का शौक है, और ये उसी का नतीजा है। अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। मैम, मुझे फरहाना से कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बड़ा अच्छा गेम खेला है, उसने अपने ढंग से खेला, मैंने अपने ढंग से खेला। हमारी मुझे प्रॉब्लम तब हुई थी जब तक वो मुझे ताने मारती रही, गाली देती रही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुनता रहा। अगर आप लोगों ने वो शो देखा ही होगा, ऑफ कोर्स, जब तक वो मुझे पर्सनली अटैक करती रही मैं मजे में ले रहा था। लेकिन जब उसने मेरे प्रोफेशन टेलीविजन पे सवाल उठाया, जो लोग मेरे साथ 20 साल से जुड़े हैं उन पे सवाल उठाया, जिनके प्यार की वजह से मैं टेलीविजन का स्टार बना उन पे सवाल उठाया, तब मेरे सब्र का बांध टूटा। और आपने देखा कि वो जब पूरी नसें वसें निकल आई थी मेरी गुस्से में, क्योंकि मैं जेन्युइनली नाराज था। और मैंने उसमें कहा था कि तुम लोग पूछते रहते हो कि क्या करूंगा क्या करूंगा, मैं जब ट्रॉफी जीतूंगा तुम लोग स्टेज पे खड़े होकर ताली बजा रहे होगे मेरे लिए, और तुम जान ही जाओगी कि तुम गौरव खन्ना के सीजन में आई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों के प्यार की वजह से वो बात सच हुई, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा सीजन है, सभी को फायदा होगा। जो इस शो से अच्छी चीजें ले जाना चाहता है वो अच्छी ले जाएगा, जिनको नहीं ले जाना वो तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता। इस साइड से क्या कहना है, घर में काफी फोक किया जाता था आपको, बहुत ज्यादा फोक किया, कैसे मेंटेन करते थे, क्या मोटिवेट करता था आपको शांत रहने के लिए? मैम, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। मुझे ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मैं उदास होता हूँ। मैं अपने पेस पे चलता हूँ, और जैसा कि बिग बॉस ने जर्नी में भी बोला कि गौरव आपने ये गेम अपने पेस से खेला है, अपनी स्पीड से खेला है, चाहे लोगों ने पोक किया नहीं किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे फर्क इस बात का पड़ता है कि क्या मैं एक आदर्श पर्सनैलिटी बन सकता हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ। और अगर मैं ही कुछ ऐसा करूं, अपशब्द इस्तेमाल करूं, प्लेटें तोड़ूं, लोगों को गालियां दूं, क्योंकि बच्चे देखते हैं शो, बड़े देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, सबसे बड़ी बात मेरे घर वाले भी देखते हैं। तो मैं ऐसी कोई चीज नहीं करता हूं जो मेरे घर वालों को मंजूर ना हो, जो मैं घर पे ना कर पाऊं। इस शो में मैंने कपड़े रिपीट किए, चप्पल में घूमा, बनियान में एक्सरसाइज की, हाथ से चावल खाए। तो कहीं ना कहीं मैं काम के जरिए सुपरस्टार था टीवी का, पर मैं हूँ बड़ा आम आदमी अंदर से। और मुझे लगता है इसीलिए मैं एक आम आदमी से कनेक्ट कर पाया, क्योंकि जैसे अंदर लोग रोज नए कपड़े पहनते थे, मैंने कभी वो सब किया नहीं। रोज मेकअप हेयर करते थे, मैंने किया नहीं। मैंने फालतू के मुद्दे उठाए नहीं। जो सही बात सही वक्त पे सही तरीके से रखना, ये मेरा गेम था। और इसमें मैं जीतता हारता मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 महीने के लिए मैं अपने 40 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं बदल सकता। सो दिस इज हु आई एम। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने सवाल किए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बताना कि बिग बॉस जैसे शो में सिर्फ दिखना ज़रूरी नहीं, सही दिखना ज़रूरी होता है। थैंक यू अभी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच गाइस।
थैंक यू बाय। एक आज पीछे चलेगा। एक अरे ये बिग बॉस लग रहा है मुझे। कहा कि आपकी जर्नी वीडियो क्या दिखाई जाएगी, बट जब आपकी जी। ये जर्नी वीडियो दिखाया आप इमोशनल हुए तो जी। कैसे मोमेंट थे यहाँ पर आपको ऐसे कोई जी। सवाल कर दिया, तो पहले तो ये जानना चाहूंगी खाना पराना के लिए क्या सब वो जवाब रहेगा जो उन्होंने कहा था जर्नी वीडियो का। मैं उनको बस यही बोलूंगा कि अगली बार ओपोनेंट जरा सोच समझ के चुनना, क्योंकि उनको लगा था कि मैं चुप रहता हूँ, मैं जवाब नहीं देता, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं जब जवाब देता हूँ तो शोर बहुत ज़्यादा होता है, और वो शोर आप देख ही रहे हैं। तो ये वो जवाब है। मैं अगेन उनको बोलूँगा कि आगे बढ़ो। जीके पर सबसे ज्यादा हर्ट आपको कब हुआ था? दो शो जीत लिए हैं, अब आपकी लिस्ट में क्या है? तीसरा रियलिटी शो कौन सा हो सकता है? नहीं जा रहे हो, अब कौन सा शो? क्यों नज़र लगा रही हो मैम? नजर नहीं, टचवुड। और आप थैंक यू, टचवुड। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस करूँगा। मेरी बहुत बड़ी वजह थी कि मैं सलमान सर का फ़ैन हूँ और उनसे मिलना चाहता था, और सच मैंने ये स्टेज पे भी बोला था कि सर जब मुझे पता चला कि आप होस्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा कि हाँ मैं करना चाहूँगा शो, क्योंकि बीच में खबरें थी शायद वो अवेलेबल नहीं है डेट्स की वजह से। तो मैं कानपुर से हूँ और मैं 20 साल से उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था, मतलब एज अ फैन मैं उनको मिलना चाहता था पर नहीं मिल पाता था। तो मैंने सोचा अगर बिग बॉस में आऊँगा, भले ही जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन एंट्री पे तो उनके साथ स्टेज पे खड़ा रहूँगा। तो वो कहीं ना कहीं मेरा एक लालच था पर्सनल कि मैं उनसे मिल पाऊंगा। तो और जब उन्होंने मुझे बीच में एक दिन वीकेंड के बारे में बोला कि आई रियली वांट टू वर्क विद गौरव एंड आई विल डू दैट वेरी सून, तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और मैं चुप हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी एक कानपुर के लड़के की जो 20 साल से जद्दोजहद में लगा है और इतने बड़े स्टार और सुपरस्टार ने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि बस जल्दी बुला लें तो लग जाऊंगा काम पे। जीके बट पॉइंट देखा है, बट कहीं ना कहीं आपके वीक पॉइंट को जो वहाँ पर दिखाया गया मीडिया राउंड में, और आप भी इमोशनल हुए थे उस चीजों को जी, लेकर। जी, जी। व्हाट यू हैव टू से कि आपके वीक पॉइंट आपकी फैमिली है, क्योंकि हमने हर गेम में आपको लड़ते हुए देखा, कहीं ना कहीं आपने अपना स्टैंड लिया, बट कहीं ना कहीं लोगों ने आपके वीक पॉइंट को टच तो किया था। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि वो मेरा वीक पॉइंट नहीं है, वो मेरा स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ में मैं इसलिए इमोशनल हुआ क्योंकि वो ऐसा सवाल था जो उन्होंने अननोइंगली किया, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं, मैंने उनको भी बोला बड़ा मासूम सा सवाल था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उस सवाल का मैं चाहता तो मुझे बाकी मीडिया वालों ने बोला भी कि सर आप जवाब ना दें, क्योंकि अगर आपको नहीं देना पर्सनल है, लेकिन मैंने कहा मैं देना चाहूँगा। उसकी वजह ये थी कि मुझे लगता है अगर मेरी बात सुन के, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने बोला भी कि जो वो बोलेगी मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है एज अ हस्बैंड। और बड़े कम ऐसे मर्द हैं आजकल जो अपनी पत्नी की बात को अपनी चॉइसेस के आगे रखते हैं, और अगर मुझे सुन के अगर 10 लोग भी ऐसे हो जाएं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, और ये मेरे लिए फक्र की बात है। मुझे कईयों ने पूछा कि आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं प्राउड हूँ ये बोलने में कि जब तक वो नहीं कहेगी आई रियली डोंट वांट टू क्रिएट अ फैमिली, क्योंकि माँ से बड़ा दर्जा कोई नहीं होता, और मैं तो बनूंगा तो बाप ही बनूंगा ना, लेकिन जब तक माँ नहीं तैयार तो मैं जब तक वो बोलेगी आई विल वेट, नॉट अ प्रॉब्लम। जी 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 मैं बस जो मैं पहले बोलता था, जैसे मैं बिग बॉस में रहा हूँ, मैं कभी ज्यादा किसी को जवाब देता नहीं अल्फाजों से, मैं अपने काम से देता हूँ। और मैं मन में यही सोच रहा था कि जिस दिन मैं ये ट्रॉफी जीतूंगा, क्योंकि मैं चाहता था मैं ट्रॉफी जीतूं, ताकि हमने बचपन से पढ़ा है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के सोचेंगे कि कौन सा इंसान सच्चा रहा, अच्छा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको जीके नजर आएगा। तो ये जो ट्रॉफी मुझे मिली है आज, ये लोगों के वोटिंग की वजह से मिली है, और मैं उन लोगों को जानता नहीं, उनको कभी मिला नहीं, कहीं ना कहीं तो उनके दिल को छुआ है तभी ये मिला है। तो उन 15 लोगों को जवाब देने से अच्छा है कि जो 150 करोड़ ने प्यार दिया है उसको तवज्जो दूं कि उनको जवाब दूं। मुझे किसी में इतना मादा नहीं था सर, सबने बहुत ट्राई किया, लेकिन अगर वो मुझे हर्ट कर पाते तो शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं रहता लास्ट तक। उन्होंने ट्राई सबने किया, लेकिन वो फेल होते गए उसमें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ये गेम तभी हारते हैं जब आपका मन हो, और मैं ये गेम हारना नहीं चाहता था। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी ने क्या बोला, कैसा बोला, ताने मारे, मेरा बॉडी ऑफ वर्क मेरे पीछे है। ये मेरा दूसरा रियलिटी शो है, पिछला वाला जो मैंने किया था वहाँ भी मेरे से ऐसे ही सवाल किए गए थे,
और भगवान की दया से मैं वहाँ भी अच्छा ही निकला था। और ये शो तो बहुत बड़ा शो है, तो इसमें भी जो रिजल्ट आया है मुझे कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझसे सवाल करे उसको कहता हूँ ये देखो, ये करो और आगे बढ़ो। छोटा सा झलक आपको दिखाई तो क्या लगा, किसके बारे में आपने क्या सोचा, क्योंकि बहुत लोगों ने बुराइयां की, ऑलमोस्ट सबने बुराई करते हुए नजर आए, तो आपको किसका असली चेहरा सामने आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके असली चेहरे तो ऑलरेडी मेरे सामने थे, बट पहले दिन क्या हुआ वो मुझे उस दिन तक क्लियर नहीं था, जर्नी तक, कि पहले दिन हुआ क्या ऐसा कि सबने मेरा नाम ले लिया असेंबली रूम में। फिर जब मैंने जर्नी देखी तो मुझे समझ में आया कि पहले दिन बिना कुछ कहे ही सब लोग ट्रिगर हो गए थे मेरी वजह से, और मुझे पता नहीं था हुआ क्या, इन लोगों ने मेरा नाम क्यों लिया, क्योंकि मैं सबसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी और उनको क्या ट्रिगर हुआ मुझे तब तक पता नहीं था। तो जर्नी में मुझे ये दिखा कि अच्छा पहले दिन ऐसा हुआ था, इसलिए इन लोगों ने मुझे एविक्ट किया। उससे ज्यादा बाकी सारी तो हकीकत मेरे सामने ही थी। कैसी फीलिंग थी जैसे बिग बॉस ने भला आगे साथ भी आपको बाहर निकाल दिया गया, क्या फील हो रहा था आपको? आपको सबने टूटते हुए नजर आए। तो जब मैं पहले दिन घर में आई और मैं सबसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी, तो सबने मुझे एविक्ट कर दिया। मुझे सिर्फ एक चीज का गिला था कि मैं कश्मीर से आई हूँ अपने लोगों से, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, मुझे बस मेरी माँ का सपोर्ट था। तो मुझे ये था कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हंसेंगे कि पहले दिन बिग बॉस में आई और पहले दिन ही एविक्ट हो गई। तो मुझे बस उस चीज का गम था, बाकी उस टाइम मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी या मैं गई। जो भी था मैंने कहा मैं सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो वो चीज थी। फैंस को क्या कहना चाहिए हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, यू नो, बिग बॉस में जब आप अंदर होते हैं ना तो आपको बहुत चीज़ों में बहुत शिफ्ट मिलता है। सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, तो आपकी फीलिंग्स बहुत चेंज हो जाती है। और जब बसीर और नेहल इविक्ट हुए तो उससे 5 मिनट पहले वीकेंड पे बसीर ने मुझे कहा था कि हम तीनों अपने टर्म्स ठीक करेंगे, तुम नेहल की बहुत अच्छी फ्रेंड थी तो हम सब ठीक करेंगे। तो मेरे माइंड में वो चल रहा था कि वीकेंड खत्म होगा फिर हम लोग बैठेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे एंड फिर चिल करेंगे। बट फिर जब वो दोनों इविक्ट हो गए तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था एक हिसाब से। बट अभी तो ऑफ कोर्स वो बाहर थे, उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ। आई डोंट नो अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। फरहाना जी एक लास्ट क्वेश्चन। जी 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 मैं बस जो मैं पहले बोलता था, जैसे मैं बिग बॉस में रहा हूँ, मैं कभी ज़्यादा किसी को जवाब देता नहीं अल्फाजों से, मैं अपने काम से देता हूँ। और मैं मन में यही सोच रहा था कि जिस दिन मैं ये ट्रॉफी जीतूंगा, क्योंकि मैं चाहता था मैं ट्रॉफी जीतूं, ताकि हमने बचपन से पढ़ा है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के सोचेंगे कि कौन सा इंसान सच्चा रहा, अच्छा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको जी के नजर आएगा। तो ये जो ट्रॉफी मुझे मिली है आज, ये लोगों के वोटिंग की वजह से मिली है। और मैं उन लोगों को जानता नहीं, उनको कभी मिला नहीं, कहीं ना कहीं तो उनके दिल को छुआ है तभी ये मिला है। तो उन 15 लोगों को जवाब देने से अच्छा है कि जो 150 करोड़ ने प्यार दिया है उसको तवज्जो दूं कि उनको जवाब दूं। मुझे किसी में इतना मादा नहीं था सर, सबने बहुत ट्राई किया, लेकिन अगर वो मुझे हर्ट कर पाते तो शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं रहता लास्ट तक। उन्होंने ट्राई सबने किया, लेकिन वो फेल होते गए उसमें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ये गेम तभी हारते हैं जब आपका मन हो, और मैं ये गेम हारना नहीं चाहता था। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी ने क्या बोला, कैसा बोला, ताने मारे। मेरा बॉडी ऑफ वर्क मेरे पीछे है, ये मेरा दूसरा रियलिटी शो है। पिछला वाला जो मैंने किया था वहाँ भी मेरे से ऐसे ही सवाल किए गए थे, और भगवान की दया से मैं वहाँ भी अच्छा ही निकला था। और ये शो तो बहुत बड़ा शो है, तो इसमें भी जो रिजल्ट आया है मुझे कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझसे सवाल करे उसको कहता हूँ ये देखो, ये करो और आगे बढ़ो। एक लो फेज में आया हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्लिनिकली डिप्रेस्ड सर्टिफाई कर दिया था मुझे, बट फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, बहुत लोगों ने बोला मत जा, मुश्किल होगा, बट वो एक चैलेंज लिया और टॉप 5 तक आया। और मैं कह सकता हूँ कि जीशान, बसीर, इन लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, मगर जब शहबाज घर पे आई थिंक एक जेन्युइन स्माइल दिखती थी मेरे चेहरे पे। तो जय और वीरू की यारी है और हम लोग की चोरी अभी भी जारी है। वो थोड़ी बताऊंगा। कैसे
कैसे होगी, फोन ही नहीं है हाथ में। यस, आई थिंक अरमान का आना बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत ऐसा था कि अरे तू बिग बॉस जा रहा है, पंगे लेगा, ये करेगा वो करेगा, तो मैं श्योर नहीं था कि शायद आएगा, कैसे आएगा, बट बिग बॉस लेके आ गए उसे। और वो फैमिली वीक आई थिंक सबके लिए बहुत जबरदस्त था। सब लोग, एक क्या होता है ना, इतने दिन रहने के बाद एनर्जी थोड़ी ड्रॉप होती है, फिर फैमिली को मिलते तो एक अलग 100% हो गए तब। साथ में है कि नहीं पता नहीं, बट एकता मैम ने जो किया रियली स्वीट। अभी देखते हैं क्या है, म्यूजिक तो करना ही है, म्यूजिक जिंदगी है, बाकी जो सही लगे दिल को वो करता हूँ मैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, थैंक यू। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस जैसे शो में कभी आऊँगा या वो मुझे बुलाएंगे, बट जब मैं आया मुझे बहुत मजा आया। इनिशियली थोड़ा मुझे लगता था कि शायद मैं थोड़ा सहमा सा हूँ, बट धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया। और जैसे आपने बोला कि पूरे महाराष्ट्र ने इतना सपोर्ट दिखाया, तो मुझे उसी से एक प्रेरणा मिली कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर मैंने अपना शो स्टार्ट किया अंदर ही, और जब भी नॉमिनेट होता था, वोट्स आते थे, तो और मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि एक चीज़ क्लियर थी, मैं जैसा हूँ वैसे रहूँगा। मैं हमेशा रियल रहा, मैंने कभी फालतू झगड़े नहीं किए, कोई चीज़ कठी नहीं बैठी। बट हाँ, इन दी एंड जब मैं टॉप 5 में पहुंचा, बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मैंने ऐसे सोचा नहीं था इनिशियल टाइम कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, बट एक बार तुम पहुंच जाते हो फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जीतना ही चाहिए। बट टॉप 5 में मुझे एक अच्छा मोमेंट ये था कि मैं और गौरव भाई साथ में थे, हमने जर्नी हमेशा साथ में थी, हमारे बेड भी साथ में थे, तो मैं ऐसा था कि हम दोनों ने टॉप 2 में जाना चाहिए। बट जैसे आपने पूछा, मैं टॉप 2 में नहीं पहुंच पाया, मैं टॉप 3 तक पहुंचा। एक्सपेक्टेड नहीं था, ऑब्वियसली कोई भी कंपटीशन में तुम जाते हो, तुम हमेशा चाहते हो कि तुम जीत जाओ, बट ऐसी मुझे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। जो चीज़ मुझे करनी थी, जो लोगों का प्यार मुझे मिला, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुछ गलतियाँ मैंने करी, उसमें भी मैंने इम्प्रूवमेंट कैसे करना है सीखा। तो ठीक है यार, गेम का ये पार्ट है। जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे टॉप 2 में आना चाहिए या विनर होना चाहिए, बाकी लोगों को भी लगना चाहिए, तो उनको भी लग रहा था शायद उनको थोड़ा ज़्यादा प्यार मिला रहेगा, बट जितना प्यार मुझे मिला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शायद नहीं किया, बट जब सलमान सर ने उसको पूछा तब शायद उसने बोला कि अब उसके मन में उतना कुछ है नहीं। बट ठीक है, कोई कोई चीज़ ऐसी रहती है, तुम ओवरनाइट नहीं भूलते। और दोस्ती में क्या है, जब जैसे आप लोग के भी दोस्त रहेंगे, लेकिन हर चीज़ आपकी ना टीवी पे नहीं आती, तो तुम उतना उसको भूल जाते हो, लेट गो करते हो। यहाँ पे क्या है, हर चीज़ ना टीवी पे आ जाती है, तो तुम्हें ये भी लगता है कि ये चीज़ इसने मुझे 100 करोड़ लोगों के सामने बोल दी, तो तुम्हें ज़्यादा बुरा लगता है। तो अब जब शो खत्म हो गया, तो अब देखने वाले उतने लोग नहीं है, तो शायद थोड़ा जल्दी मान जाए ये लोग। ये थोड़ा ऊपर ले यार बात ये फेयर अनफेयर की नहीं है, हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है। कोई भी शो में तुम्हें, जैसे ये लोग बोलते हैं कि कैसे खेलना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, मेरी कभी स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं हमेशा सोचता था जैसे मैं घर पे हूँ वैसे मैं रियल रहूंगा, मैं लोगों की वैल्यू करूंगा, फ्रेंडशिप की वैल्यू करूंगा, जैसे मैं सबसे रिस्पेक्टफुल रहता हूँ वैसे रहूंगा, मैं झगड़े वगड़े नहीं करूंगा। फरहाना की शायद अलग स्ट्रैटेजी थी, उसके लिए वो वर्क करी। वो ऐसे शो में अगर तुम टॉप 5 या टॉप 2 तक पहुंच रहे हो, तो तुमने कुछ सही तो किया। शायद ऑडियंस को पसंद है, उन्होंने उसको वोट किए, क्योंकि इन द एंड हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले ना। हम जब नॉमिनेट कर सकते थे, हमने किया, जो डिसीजंस हमारे हाथ में थे डेमोक्रेसी के, हमने घर में लिए। बट ये जो विनर बनना या ना बनना, ये तुम्हारे हाथ में था, तो तुमने डिसाइड किया, ऑडियंस ने डिसाइड किया, तो शायद कुछ चीज़ें उसकी उनको पसंद आई रहेगी, इसलिए वो टॉप 2 में थी। तो मुझे लगता है फेयर अनफेयर मैं नहीं सोचता, अगर उसको प्यार मिला तो वो डिजर्व करती है टॉप 2 में। हाँ, वोटिंग को लेकर आपका नाम नहीं लिया था उन्होंने, तो क्या तानिया से फिलहाल कैसा रिलेशन है आपका? अभी ठीक है, सब चलने वाली है या नहीं? आपने इस सीजन में देखा होगा, इसमें रिश्ते बहुत बदलते हैं, सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। अभी तो हम दोनों बहुत साथ में है, वी आर इन वेरी गुड पोजीशन, लाइक एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स तो डेफिनेटली है। अभी तुरंत निकल के मैं कुछ बोल नहीं सकती आगे क्या होगा, बट हाँ, अभी घर निकलने से पहले घर में अच्छे से थे हम, लाइक फ्रेंड्स जैसे पहले थे। फरहाना अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत लंबी जर्नी रही है और विलन का टैग भी मिल चुका है, अपने ओन करती हैं आप इसे प्राउडली, दिख रहा था वो आपकी जर्नी वीडियो में भी। बट आप क्या कहना चाहेंगे, अपने वर्ड्स में बताइए कुछ। मेरे लिए हीरो बनना या विलन बनना, दोनों में से मतलब मेरी कोई चॉइस नहीं थी कि मैं हीरो बनूंगी या विलन बनूंगी।
क्योंकि जब आपको अपने बारे में पता हो, मुझे पता था काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, काफ़ी लोग चाहेंगे मैं इनको फेवर करूँ या काफ़ी लोग चाहेंगे कि मैं पीछे हट जाऊँ और समथिंग। लेकिन क्योंकि आप खुद को जानते हो, तो ये तो मुझे अंदाज़ा था कि वहाँ मैं विलन बन जाऊँगी। बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एट द एंड जो मैंने कहा था कि सुपर विलन्स फिर सुपर हीरोज़ बन गए। जीके की जीत से खुशी हो रही है हाँ, आपको? बहुत बहुत ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई भी इंसान हो, मुझे हर एक इंसान की खुशी में खुशी ही होती है। फरहाना, जैसा कि आपने कहा मैं विलन बन जाऊंगी, तो आपको क्या लगता है घर में आपको कौन कहता है कि फरहाना विलन है? घर में हाँ, जैसे कि घर के सिचुएशंस चेंज होते रहते थे इवेंट्स के साथ साथ, या जो भी हादसा होंगे घर में, तो एक टाइम पे तो मैं सबके लिए विलन थी। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि बाहर मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, तो उनके ख्यालात बदल गए, तो वैसे थोड़े सिचुएशंस धीरे धीरे अदरवाइज आ गए। तो शिफ्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जब पब्लिक आई थी घर के अंदर और अचानक से शिफ्ट देखने को मिला, तो उसको आपने कैसे लिया? मैं नहीं चाहती कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊं, क्योंकि वो मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। लोग मेरा नाम ले रहे थे, मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज थी एज कम्पेयर टू अदर पीपल। लेकिन मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है कि आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ चीज को। हार हो जीत हो, सब चीजों को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आपकी जर्नी आपको पता है कितने आगे लेके जानी है, वो आपने ही लिखनी है। तो अगर आप पहले, और मेरा ये था कि मेरी जैसी जर्नी चल रही है इसको ऐसे ही रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ना मायूस होना है, ना ज्यादा चीजों को हैवीली लेके जाना है कि अब तो मैं कुछ बन गई और समथिंग। हाँ, खुशी बहुत ज्यादा थी कि एक जैसा आपने कहा शिफ्ट देखने को मिला, तो वो भी मुझे फिर ये सोच के थोड़ी हैरानगी हो रही थी कि इंसान का नेचर कैसा है। कि कल तक जब उनको लगता था कि मैंने बहुत इवल चीजें की है, और उसके बाद जब फैंस आए घर में, तो उसके बाद मैं उनके लिए मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। उस चीज को लेके थोड़ा हैरान थी मैं, नो डाउट। यू नो फरहाना, टॉप 5 कंटेस्टेंट यहाँ तक तो पहुँच चुके थे, लेकिन आपको क्या लगता था कि टॉप 5 में ये आना ही डिजर्व नहीं करता था, बस एवं ही आ गया वो? नहीं, मेरा ऐसा होता कि मैं पहले ही बड़े बड़े सपने नहीं देखती। मेरा ऐसा होता कि पहले ये पड़ाव पूरा करे, इसके बाद आगे बढ़े। पहले ये वीक निकाले, उसके बाद दूसरा वीक निकाले। जैसे मैंने कहा कि मेरा ये था कि मैं घर में अच्छा करूँ, चाहे वो आप लोगों का अच्छा हो या मेरा अच्छा हो, लेकिन आई बी माई सेल्फ, आई डू वट आई वॉन्ट। जो मेरी पर्सनैलिटी है वही दिखे, मैं अपनी जर्नी जो मेरी लाइफ की रही है वो आगे रखूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं कि टॉप 5 में पहुंचूंगी या टॉप, मेरे लिए जो भी हो रहा था मतलब सीमलेसली हो रहा था चीज। जब आपका जीके का नाम टॉप 2 में लिया था, तब स्टेज पे जब आप खड़े थे, आपके दिमाग में और दिल में उस वक्त क्या चल रहा था, क्या मूवमेंट था, क्या फील कर रही थी आप? दरअसल जब मैं वहाँ पे खड़ी थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और मैंने पहले ही अपने माइंड में ये लेके रखा था कि अगर मैं नहीं भी जीतूंगी तो वो ऑडियंस का फैसला है। वो ऑडियंस का फैसला हमेशा मैंने कहा कि सराहना करें। और इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि मैंने काफ़ी सपोर्ट और प्यार कमाया है बाहर, तो अगर मुझे ट्रॉफी ना भी मिलेगी तो मुझे कोई गम नहीं। फरहाना, जब आपने अपनी जर्नी वीडियो देखी, बहुत ज्यादा खुशी थी जब गौरव भाई विनर बने। जैसे जब मैं बाहर हो गया, तो फरहाना और गौरव भाई बचे थे, और गौरव भाई और मैं एकदम खास थे। तो मैं ऐसा था कि अगर मैं नहीं तो गौरव भाई नहीं जीतना चाहिए। तो मुझे बुरा लगा था जब मैं आउट हो गया, बट अगर गौरव भाई नहीं जीतते तो शायद मुझे ज्यादा बुरा लगता कि हम दोनों भी नहीं जीत पाए। बट बहुत ज्यादा खुशी है कि गौरव भाई जीत गए, और ऐसा लग रहा है कि मैं खुद भी जीत गया उनके साथ। भाई यार थोड़ा फ्रेम दे दो प्लीज यार। अरे मेरे को सामने से फ्रेम भी नहीं मिल रहा है। तो यार बातें मेरी उनसे, फ्रैंकली स्पीकिंग अभिषेक से मेरी बातें थोड़ी कम हुई आज। बट वही है, दोस्ती में तुम एक्सपेक्ट करते हो इसीलिए तुम्हें बुरा लगता है। मुझे लगता है कि एक दिन के लिए उसको अभी और बुरा लग रहा है, क्योंकि आज उसने मुझे पहली बार मिला वो शो के बाद। बट मुझे लगता है मैं उससे बात कर लूंगा, बराबर मैं है अपना क्या? साइड पे उसको एक्सप्लेन करूंगा तो मान जाएगा। क्योंकि दोस्ती में यही रहता है ना कि तुम जो भी है दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ते। जो सिचुएशन मेरे साथ थी, वो सिचुएशन ये नहीं थी कि मैं मुझे किसको बाहर निकालना है, मेरे साथ सिचुएशन ये थी बस कि मुझे किसको बचाना है। तो वो टाइम पे मैंने अशूर को चूज किया। बट बजाज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रहेगा भी। शायद आज वो मुझसे थोड़ा नाराज है, और आज उसने आपको ये चीज बोली है, बट ठीक है, दोस्तों पे ही तुम नाराज हो सकते हो। जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते उनके बारे में शायद मैं भी नहीं बोलूंगा, वो भी नहीं बोलेगा। बट दोस्ती है इसीलिए ये चीज है। तो मेरे ख्याल से वो मान जाएगा। नहीं रहा भाई, कुछ मेरा पूरा फ्रेम है। हाँ।
यार आप सबने शो तो देखा ही है, मैं जैसा भी था घर में एक चीज मैंने हमेशा फॉलो की कि जो भी मेरे दोस्त थे उनके साथ मैं लॉयल था और मैं उनको जो भी फीडबैक रहता था मुंह पे देता था। मालती के तो भाई ने भी आके उसको बताया था कि मैंने उसके पीठ पीछे कभी कोई चीज बोली नहीं है। अगर कोई चीज लगती थी मैं उसको मुंह पे बोलता था। और ये ह्यूमर का ना, ये स्टैंड अप का थोड़ा प्रॉब्लम है कि जोक्स कभी कभी तुम्हें बुरे लग जाते हैं, मजाक कभी इधर उधर हो जाता है। तो जो चीज का उसको बुरा लगा था उसके लिए मैंने एंड में उससे सॉरी भी बोला था। बट अनफॉर्चुनेटली वो सेम डे एविक्ट हो गई थी, तो शायद हमें बात करने का मौका नहीं मिला। आज जब वो मिली मुझसे तो हमने कुछ बातें करी। तो शायद वही है, जैसे बजाज थोड़ा नाराज है, मालती भी थोड़ी नाराज है। तो मेरे ख्याल से विद टाइम सब सही हो जाएगा। और होपफुली जैसे शो खत्म होता है, तुम मैं लाइफ में ये चीज फॉलो करता हूँ कि बुरी चीजें तुम भूल जाओ, अच्छी चीजें तुम आगे लेके जाओ। तो जो जिनको भी मैंने दोस्त बोला है उनके साथ मैं ट्राई करूंगा कि मेरी ऐसी इक्वेशन रहे और मैं फ्यूचर में भी उनके साथ मेमोरीज बनाऊं। लोगों के दिल जीतूं और लोगों के दिलों में अपना घर करूं, तो वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है। ट्रॉफी मिले ना मिले, जैसे मैंने कहा कि ट्रॉफी उनको मिली, मैंने दिल जीते, दैट्स इट। टॉप 2 में होना बहुत बड़ी बात है, क्या सोच रही थी आप टॉप 2 में होना? एक्चुअली जब आप उस घर में होते हो ना तो चीज़ों को थोड़ा रजिस्टर होने में टाइम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि थोड़ा आगे तक तो जाएंगे, टॉप 2 तक तो मैं पहुंचूंगी। हार जीत तो फिर ऑडियंस के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। और आपने कहा था जीत के क्या कर लिया आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से वही कहूंगी कि ट्रॉफी पे मेरी नजर कभी नहीं थी। अभी का जो सफर है मेरा शुरू होने वाला है, उस पे मेरी नजर। मैंने बात की थी एंट्री जो टेलीविजन में होने वाली है, आपने टिकट नहीं कहा था कि टीवी पर ट्रांसफर कौन कर रहा है, ये भी आप टीवी में अगर मुझे मौका मिलेगा तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट व्हाई नॉट। ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी चीज को मना करूंगी, बट ठीक है, वो सिचुएशनल चीजें होती है जो भी मैंने उनको बोला। एजाज भाई क्या कहना चाहोगे बिग बॉस के बारे में? कौन लग रहा है, कौन बन सकता है विनर? मेरे को नहीं मिला ना। एजाज भाई विनर कौन बन सकता है? एजाज भाई विनर कौन बन सकता है? नहीं जाएगा इधर भाई। आपको तो क्या है? अरे जाएगा भाई, सीधा धीरे धीरे अच्छा तुम लोग पैर हटा ले यार। एजाज भाई पहले से लेफ्ट दबाओ, लेफ्ट। हो गया थोड़ा राइट में आओ, थोड़ा राइट में आओ, थोड़ा राइट में आओ ना। तो एक तरफ तो हो जाओ तुम। कार्तिक भैया आइए आइए। नहीं वापस लेना है। हाँ अन्नू का लिया, अन्नू का फोटो ले लिया। भाई आप साइड में हो जाओ ना। कार्तिक भाई यहाँ पर कार्तिक भाई लुक यो। बधाई हो दीदी के शादी के लिए। कार्तिक भाई राइट में कार्तिक भाई राइट में। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक नंबर। एक बार जरा अपना वाला पोज दे दो, पिक्चर वाला। थोड़ा नीचे हाथ। यही चलेगा। बहुत अच्छा थैंक यू। यार मुझे अच्छा ही लग रहा है कि मेरे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं टॉप 2 में रहूं। लेकिन हर एक के फैंस को लगता है ना कि वो टॉप 2 क्या, वो जीत ही जाए, तो उनका नाराज होना बनता है। बट जब कोई, जैसे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट में हमेशा तुम सोचते हो कि तुम्हारी टीम जीते, बट अगर कोई और टीम जीत जाती है तो मैं कभी ये नहीं सोच सकता ना कि यार ऑस्ट्रेलिया तो घटिया टीम है, डिजर्व ही नहीं करती जीतना। लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम से प्यार तो करता हूँ, तो मैं अपने फैंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे। बट ये मुझे लगता है कि ठीक है, अगर कोई इंसान विनर बना है या रनर अप बना है तो उसने भी शायद उतनी मेहनत की, शायद उसका पर्सपेक्टिव अलग था, मुझे वो सही नहीं लगता था।
बट कुछ लोगों को शायद कोई तो चीज़ रही जो पसंद आई रहेगी, इसीलिए वो टॉप 2 में था। तो ठीक है यार, ये गेम था, खत्म हो गया है। अगर तुम्हें लगता है मैंने कोई चीज़ सही करी है तो तुम मुझे आगे भी सपोर्ट करो। यार जब मेरा सीजन स्टार्ट हुआ था ना, तब ये लोग इतने झगड़ते थे, ऐसी ऐसी चीजें बोलते थे ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि शो के बाद मैं इनसे कभी बात ही नहीं करूंगा। बट जब मुझे धीरे धीरे समझा ये लोग तो ये खेल ही रहे थे, इनकी स्ट्रैटेजी थी, इसलिए वो लोग ये सारी चीजें कर रहे थे। और धीरे धीरे मैंने भी समझ लिया कि तुम जितना लोगों को माफ करोगे क्या तुम इतने बड़े इंसान बन जाओगे। शो के बाद तो तुम्हारी लाइफ अलग है, तो मैं अपनी लाइफ अलग जीऊंगा। कभी हम सामने आए मैं सबसे बात कर लूंगा, बट जिनको मैंने दोस्त माना है उनसे मैं हमेशा डरता हूँ। नहीं, मैंने सुना नहीं पूरी। खूप खूप चांगलं वाटतंय मला की माझ्या लोकांनी मला एवढा सपोर्ट केला, क्योंकि मैंने जैसे शो में भी बोला था कि मैंने जब स्टैंड अप करना चालू किया था मैं हिंदी में करता था, और हमेशा से मेरा एक सपना था कि लाइफ में ना एक बार मैं मराठी स्टैंड अप का एक ऐसा शो करूं जिसमें ऑडिटोरियम में लोग आए, और वो सक्सेसफुल हुआ। जब मैं इस घर में आया था मुझे पता नहीं था कि लोग ये शो देख के मुझे इतना प्यार करेंगे, और उनको क्योंकि जोक्स तो उनको पसंद थे, बट मैं इंसान थोड़ा रिजर्व्ड हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करता या फिर मैं झगड़े वगड़े नहीं करता, तो मुझे पता नहीं था कि वो लोग कितना प्यार देंगे। बट उन्होंने जो प्यार दिया है, मैं पूरी लाइफ उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा कि उनकी मैं जो भी हूँ आज, तुम लोग इतने सारे लोग आए हो उनकी वजह से आए हो। और मैं जब एक पॉइंट था मैं रेडियो में काम करता था, तो जैसे आप वहाँ खड़े हो हम भी ऐसे लाइन लगा के खड़े रहते थे, तो तुम्हारे लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में कि हम रुके रहते थे कि एक बाइट मिल जाए तो भाई मजा आ जाए। बट आज मैं इस साइड आया हूँ, ये सारी महाराष्ट्र और पूरे भारत में जो भी मेरे फैंस बने हैं उनकी वजह से अनन्या पांडे